चलिए प्रारंभ कर रहे हैं हम अपना टॉपिक। बलभद्र शाह के बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं। तो बलभद्र शाह कौन था, इसको शाह की उपाधि किसने दी, इससे पूर्व जो शासक रहे हैं गढ़वाल के, वो जो पाल लगाते थे, चाहे सहज पाल की बात करें, कनक पाल की बात करें, अजय पाल की बात करें, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनके पीछे से शाह शब्द जुड़ गया और शाह शब्द का कहीं ना कहीं उल्लेख मिला। जब हम कहते हैं कि जो राजा रहा बलभद्र शाह, इसका जो टाइम पीरियड रहा था 1575 से 1591 का, ये मध्य का ये पीरियड रहा था, जिस टाइम पर ये क्या रहा था, शासक रहा था। और राजा जो सहजपाल के पश्चात अगर हम बात करें गढ़वाल में, गढ़वाल का जो सिंहासन जिसको हस्तांतरण हुआ, जिसको ये प्राप्त हुआ, वो राजा कौन था? बलभद्र शाह को ये प्राप्त हुआ। और जब बलभद्र शाह को प्राप्त हुआ, इससे पूर्व अगर हम बात करें तो जो शाह उपाधि कल्याण शाह के नाम के साथ लगना, ये लगता हुआ मिलता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व में, इससे पूर्व अगर हम बात करते हैं तो जो शाह शब्द था, जो शाह की जो उपाधि थी, ये किस के नाम के पीछे इसे पूर्व में संबोधित किया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए, वो कल्याण शाह वो व्यक्ति था जिसके नाम के पीछे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके नाम के पीछे शाह शब्द ये लगता था या मिलता है, ऐसे हमें जिक्र मिलता है। और बहुत ढेर सारे ऐसे हमें प्रतीक मिलते हैं, और प्रतीकों से हमें ये ज्ञात होता है कि जो शाह शब्द की जो उपाधि लगाने की जो परंपरा रही थी, ये परंपरा किसके शासनकाल में रही? ये जो शासनकाल की हम बात करें तो ये राजा बलभद्र शाह के ने प्रारंभ की थी। ठीक है, इतना तो समझ गए ना, हमने इस पर चर्चा करी। और शाह शब्द की जो उपाधि, जी जो सर। शाह शब्द था, ये जो शब्द की हमने इससे अपनी चर्चा करी थी अभी हमने, मैंने आपसे कहा था कि बलभद्र शाह से पहले अजयपाल वंश के जो जितने भी गढ़वाल के जितने भी राजा रहे, उनके अंत में एक शब्द जुड़ता था, पाल शब्द उस समय जुड़ता था। और बलभद्र शाह का जब टाइम पीरियड आया था तो उसके बाद ये गढ़वाल का ये राजा बना। तो गढ़वाल का जब राजा बना तो इसके पीछे से एक शब्द ये जुड़ा, जो शब्द जुड़ा वो कौन सा था? शाह शब्द, जो पाल शब्द का यहाँ पर अंत हुआ। और जब पाल शब्द का जब अंत हुआ तो बलभद्र शाह उसके पश्चात गढ़वाल का राजा बना, और इसके नाम के अंत में क्या शब्द जुड़ने लगा? शाह शब्द का कहीं ना कहीं जिक्र यहाँ पर होना लगा। और कालांतर में अगर हम देखें, जितने भी गढ़वाल नरेश रहे हैं, चाहे प्रद्युमन शाह या सुदर्शन शाह, ये तमाम जितने भी शाह जो शब्द रहे, ये जो आप अगर आपको मैं याद याद दिलाऊं, जितने भी अगर हम कहें, जब गोरखाओं का आक्रमण रहा तो उस समय जो यहाँ पर जो जितने भी शासक रहे थे, उस समय वहाँ पर शाह का क्या था? कहीं ना कहीं बोलबाला। शाह जो लोग थे या जो शाह से संबंधित जो नरेश थे, उनका शासनकाल था। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब मैंने ये कहा कि भैया, जब ये शाह शब्द इनके पीछे लगा, एक परंपरा जुड़ती हुई चली गई और ये लोक प्रिय होते चलेगी, और लोक कथाओं में भी इनका जिक्र मिलता है। और मैंने आपसे कहा कि जब आपने कहा कि बलोच लोधी जब स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जब उत्तराखंड आया, गढ़वाल क्षेत्र में जब ये आया, क्योंकि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जब ये गढ़वाल आया, तो उसमें जो गढ़वाल का जो शासक था बलभद्र, उस समय ये था, तो बलभद्र पाल था उस समय, इसका नाम याद रखिएगा, बलभद्र पाल था। क्वेश्चन क्या बनता है? बलौल लोधी के आने से पूर्व बलभद्र शाह का पूरा नाम क्या था? क्या था? बलभद्र पाल पाल। था। हमने कहा ना कि जब ये आया उसके अंत में फिर पाल शब्द जब जुड़ा, तो ये इसके बाद क्या होगा? कहीं ना कहीं जब इसने इसकी भव्य स्वागत, लोधी जी का जब इन्होंने भव्य स्वागत करा, तो बलभद्र साहब ने इनके क्या करा? स्वागत करा, प्रशंसा हुई जब इनकी। तो जब ये लोधी जब प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, यार भाई वाह, तूने तो बहुत अच्छा करा, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उस समय आपको पता होगा, मुगलों के समय में ये उपाधि दिया करते थे, तो इसको शाह की उपाधि दी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि औरंगजेब ने क्या करा था। औरंगजेब ने गढ़वाल नरेश द्वारा जो दारा सिको थे, दारा सिको के जो पुत्र था, याद रखिएगा मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ। औरंगजेब ने क्या करा? औरंगजेब ने गढ़वाल नरेश द्वारा क्या किया था? जो दारा सिको के जो पुत्र था, दारा सिको कौन था? दारा सिको कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के भाई थे। औरंगजेब का ये, हाँ भा, सॉरी सॉरी, नहीं उसका, नहीं, दारा उसका शिकोह सॉरी, औरंगजेब उसका के भाई था, भाई क्योंकि थे सर। उसने राजगद्दी
अपने भाई थे। राजगद्दी लेने के लिए अपने भाइयों की भी हत्या कर दी थी, सही कह रहे हो। तो इसका क्या था, ये भाई था, तो भाई का जो जी दारा सर। शिकोह का जो पुत्र था, उसका नाम, क्वेश्चन पूछा जाएगा, दारा शिकोह का पुत्र का नाम क्या था? सुलेमान सिको उसका पुत्र था। तो इसने गढ़वाल नरेश द्वारा क्या किया गया था, जो द्वारा सिको का जो पुत्र था, सुलेमान सिको को सौंपने के बाद क्या करा था, गढ़वाल नरेश को क्या करा था, कहीं ना कहीं जब जिसमें गढ़वाल नरेश था तो उसको शाह की उपाधि यहाँ पर प्रदान कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये लेके चलो, दारा सिको का जो पुत्र था सुलेमान सिको जो था, उसको जब प्राप्त हुआ तो यहाँ पर उसको गढ़वाल नरेश उन्नेस के देल बहा के की होगी, और उसी क्रम में इनको शाह की उपाधि प्रदान हुई। अब मैंने जो आपके पीछे ये कहानी बताई, तो यहाँ पर कहता है कि शाह की उपाधि, इस उपाधि के पीछे जो भक्त दर्शन ने अपना तर्क दिया। अब यहाँ पर किसने, तो कौन तर्क दे रहा है? ये जो तर्क दे रहा है बेटा, ये भक्त ये दर्शन। भक्त दर्शन दे रहा है। तो ये जो तर्क दे रहा है, ये कहता है कि भारतीय इतिहास का क्या है, अभागा शहजादा अपने अनुज औरंगजेब से परास्त हुआ। कौन था अभागा शहजादा? जो इसका पुत्र था। सुलेमानशी हाँ, को। तो ये अभागा था। नहीं, दाराशी हाँ, को, दारा शिकोह दाराशी था, को। क्योंकि उसका जी। पुत्र था, तो यही तो शाहजादा था। तो औरंगजेब ने, इसका भाई था, ये भी इसने क्या करा था, अपने राजनीति के चक्कर में अपने पिताजी को भी इसने जेल करा, अपने भाई को भी मारा, दूसरे भाई को भी मरवा दिया इसने। तो कहीं ना कहीं ये फिर उस साम्राज्य का सम्राट बन बैठा। जब ये अभागा, हम जब इतिहास की बात करते हैं, जब हम मुगलों की बात करते हैं, तो इसमें एक अभागा शहजादा का जिक्र होता है, जिसके अनुज जो औरंगजेब से परास्त हुआ तो उसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली। अब ये देखिए कि अब जब समझ में आ रहा होगा कि औरंगजेब का जिक्र कहाँ से आ रहा है। तो जब ये औरंगजेब से परास्त हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, ये श्रीनगर में इसने, गढ़वाल जो श्रीनगर के अंतर्गत आता है, तो इसने वहाँ शरण ली। परंतु क्या हुआ, श्रीनगर के जो शासक थे उस समय, उसने औरंगजेब को ये सौंप दिया। देखिए उस समय जो शासक रहा होगा, जब इसने यहाँ शरण ली, औरंगजेब से परास्त हुआ, तो जब इसने अपने यहाँ इसने शरण ली, तो इसने क्या करा, उसको सूचनाएं दी होंगी और औरंगजेब को ये सौंप दिया। और इस सेवा से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने क्या करा, इसको शाह, जो ये नरेश को शाह की उपाधि दी गई। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी यहाँ से थी। अब तो समझ में आ गया होगा ना? जी सर, समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जैसे वो हमारे सहजपाल थे, उनका मुगलों के साथ बहुत अच्छा था, तो ये बेचारा इनके यहाँ क्यों घुस गया जब इसको पता था कि ये तो वहीं के हैं, मतलब वो उनके ज्यादा अच्छे फ्रेंड तो है सारे ही। तो फिर यही तो है ना। अब यार मैं, अब मेरे से कोई कहेगा यार, मेरा कोई आपका और मेरा अच्छा खासा बॉन्ड है। तो अगर कोई आपका विरोधी, आपके दुश्मन कहता है कि यार ये मेरा, इनको शरण दे दीजिए, मेरे, मैं आपसे अपने संबंधी की बनाऊंगा, कहूँगा यार इसने यहाँ ये दे दिया है, देख लो आप अपना। आप कहोगे यार वेरी गुड मनीष जी, आपने अच्छा कार्य करा, इसके चक्कर में लो तुम ये रख लो, या तुम्हें ये दे देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ इसके साथ हुआ। तो उसको पता नहीं होगा, ये जो भी रहा होगा। तो क्या हुआ, जो अभागा, जो ये कौन था, अनुज था, या कहें अभागा जो शहजादा था, जब इसका इसका जिक्र किसके, जो इसका जो उपाधि के पीछे का जो भक्त दर्शन ने अपना जो तर्क प्रस्तुत किया था, वो कहता है कि यार भारतीय इतिहास में हमें जो अभागा शहजादा के अनुज जब औरंगजेब से परास्त हुआ, तो औरंगजेब का दुश्मन परास्त हुआ औरंगजेब से, तो ये गढ़वाल आया, गढ़वाल में इसने शरण ली, क्योंकि और ये सारे क्या थे, मुगलों के बहुत खासम खास थे, तो इनके वहाँ शरण ले ली, दुश्मन के वहाँ इसने शरण ले ली। तो उसने, औरंगजेब को जो ये शासक था, इसने पकड़ा, उसको सौंप दिया, तो औरंगजेब से खुश हुए। तो यहाँ से जब इसकी सेवा को देखा कि यार ये मेरे प्रति इतना ज़्यादा वफादार। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का अनुमान होगा कि हमने कहा कि ये क्षेत्र हमेशा क्या रहा, मुगलों के अधीन नहीं रहा, ये स्वतंत्र रहा, स्वतंत्र रूप से ये राज्य करता रहा। तो स्वतंत्र रूप से राज्यशील ये तो करता रहा क्योंकि उनके तलवे चाटता रहा, उनके साथ उठना बैठता हमदर्दी रही, क्योंकि उनके साथ क्या रखा, उनको जिस जी तरीके से सर। वो चाहते थे उसी तरीके से वो करता रहा। आप मान लीजिए, जब तक आप मेरे अनुसार चलोगे तब तक आप मेरे अच्छे हो। जिस दिन आप मेरे से बगावत करोगे या मेरे से अलग रहना चलोगे, तो मैं क्या करूँगा, आपका कहीं ना कहीं हितैषी ना रह कर आपका दुश्मन बन जाऊंगा। होता है ना? तो जी सर। यही जी चीज़ सर। इसके साथ हुई।
तो जब इसने शरण ली तो औरंगजेब ने इसको सौंपा, औरंगजेब को सौंपा, तो औरंगजेब जब खुश हुआ तो औरंगजेब ने गढ़वाल नरेश को शाह की उपाधि दी। बेसिकली इसकी जो हकीकत है तो ये है। शाह की उपाधि कौन देता था? आपको एक चीज याद करो, जितने भी मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक थे वही हमेशा लोगों को क्या करते थे, शाह ये उपाधि दिया करते। जैसे हमने कहा कि अकबर ने कहीं ऐसे जो चित्रकार रहे थे बड़े बड़े, उनको हिंदू जितने भी लोग थे उनको बड़ी बड़ी पदवी पे बैठे थे, उनको बड़े बड़े जो पदवी धारण किया करते थे उनको ये दिया जाता था, तो सम्मान के तौर पर उनको ये पदवी धारण की जाती थी, तो शाह की उपाधि दी। यद्यपि इस धारणा की सच्चाई संदिग्ध लगती है कि हल्के हास्यप्रद लगती है कि यार ये हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, ये कहते हैं, क्योंकि अलग अलग हर कोई अपना तर्क देता है। क्योंकि औरंगजेब के मुगल सम्राट बनने के कई और कल्याण शाह और बलभद्र शाह के शासनकाल के मध्य में 100 वर्ष का अंतर था। कितने का अंतर रहा कह रहे हैं ये? जब 100 साल का। बलभद्र शाह, मान लीजिए बलभद्र शाह का जब पैदा हुआ होगा तब जो औरंगजेब था उसको 100 साल हो गए होंगे मरे हुए। अंतर समझ में आ रहा है ना? जी सर, तो जी सर। कहते हैं कि क्योंकि ये उस समय मर गया था तो उनका शासनकाल है, तो क्योंकि कल्याण शाह और बलभद्र शाह के शासनकाल का अगर हम अंतर बात करें तो इनके भी मध्य का जो अंतर रहा था वो 100 साल का अंतर इसके अंतर्गत रहा था। ठीक है, जितना भी अगर मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं तो ये अंतर रहा। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गढ़वाल नरेश ने, जितने भी गढ़वाल नरेश थे उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो संदर्भ आपको देखने को मिलता है, पातीराम का एक मत था। ये पातीराम का मत आपने देखा होगा, पातीराम पहले भी इनका संदर्भ आपने पढ़ा होगा, पूर्व में हम इनके जिक्र भी करते रहे, इन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरी दी है। पातीराम, जी सर, कनकपाल के उसमें पढ़ा था हम्म, तो हमने कहा कि जो पातीराम का मत था, कि जो हाँ कनकपाल है वो मालवा क्षेत्र से बिल्कुल आए सही थे। था। तो इन्होंने क्या था, पाती तब पढ़ा था डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल, पातीराम का। ये डॉक्टर पातीराम का जो मत था कि कहते कि गढ़वाल क्षेत्र के तल्ला नागपुर क्षेत्र के सतेरा का बर्थवाल जाति का व्यक्ति राजकार्य से दिल्ली गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तल्ला नागपुर के क्षेत्र का वह कौन सा व्यक्ति था, जो कौन से जाति का वो व्यक्ति था जो दिल्ली अपने कार्य से गया था, वो कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए वो जो ब- बर्थवाल बर्थवाल जी। था वो कौन सा ग्राम का। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तल्ला नागपुर क्षेत्र के डे 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 बर्थवाल जाति का व्यक्ति राजकार्य के लिए दिल्ली गया था, वो कौन से ग्राम से बिलोंग करता था? तो कौन सा गांव था? सतेरा। सतेरा ये गांव था, इसको याद रखिएगा, सतेरा गांव का है सतेरा। जो सतेरा गांव का ही क्या था, ये बर्थवाल जाति का ये व्यक्ति था जो राज्य कार्य के लिए दिल्ली गया। तो उसने मुगल का, ये मुगल हरम की अंत रुणगी महिला, जिसके अनेक उपचार के बाद अंत समय निकट लग रहा था। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये अपने कार्य से गया, तो वहाँ पर ये देखा, तो जब ये गया, इसका प्रतिनिधित्व के रूप में, ये प्रतिनिधि के रूप में से दिल्ली भेजा गया था। बर्थवाल ने जो महिला की जब हम बात कर रहे हैं तो उस महिला के हाथ पर एक पट्टी बांधा और एक टैटू से दिल्ली दरबार के एक मंत्री ने क्या करा था, मंत्री की पत्नी की बीमारी की सही जानकारी दे दी। और आपको मैं बता दूं, एक जो ये व्यक्ति गया था, ठीक है, तो उसमें क्या था, ये बर्थवाल नामक एक जो व्यक्ति गया था, इसने क्या करा था, जो ये जिसमें शाह जो हम कह रहे हैं कौन से बलभद्र शाह का ये प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली भेजा गया था। तो बर्थवाल ने क्या करा था, जो हमने ये कहा कि राज्यकाल के लिए गया था, तो यहाँ पर मुगल हरम की अंत्य रुग्णी महिला, जिसके अनेकों उपचार करने के बावजूद भी अंत समय में निकट ये लग रहा था कि बहुत ढेर सारे इसके उपचार हुए, कि हरम, मुगल की हरम थी तो इसकी बीमार थी, तो इसके ढेर सारे उपचार हुए और इसका समय बहुत निकट आ गया था, लग रहा था कि यार इसका समय निकट आ जाएगा। तो जो ये व्यक्ति गया था, जो ये हम बर्थवाल जो गया था, तो इसने क्या करा था, एक धागा बांधकर उसके रोग का पता लगा दिया। कहने का मतलब है आप ये भी कह सकते हो कि इसने उसके हाथ पर एक पट्टी या कहें एक टैटू, ये टैग, ये टैटू टाइप का नहीं होता है, तो ऐसे एक टैग लगाया, ठीक है, उसके हाथ में टैग लगाया हुआ है जिसे बांधा होगा, धागा बांधा। तो जब इसने उस धागे को बांधा तो
उस धागे से इसने कहीं ना कहीं अनुमान लगाया कि इस महिला को फलानी फलानी बीमारी है, तो इससे क्या हुआ, बीमारी का कहीं ना कहीं सटीक अंदाजा इसने लगा दिया। और जो बर्थवाल थे, बर्थवाल ने क्या करा, जो अपने राजा के लिए एक चीज की जिक्र की, कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा ये संतुष्ट रहे और बहुत ज्यादा खुश रहे, पारितोष के रूप में अपने राज्य राजा के लिए एक शाह की उपाधि यहाँ पर प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा कौन सा ये था जो हम बात करते हैं, जो बलभद्र शाह की जब हम बात करते हैं, तो बलभद्र शाह का क्षेत्र का एक जो पातीराम का मत था कि भैया जो बलभद्र शाह था, तो उस गढ़वाल क्षेत्र का तल्ला नागपुर का एक ग्राम जो सतेरा था, वहां पर बर्थवाल जाति का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को जो बलभद्र शाह ने राजकीय कार्य के लिए क्या करा, अपने प्रतिनिधि के रूप में, एक बैद के रूप में ये था, तो इसे दिल्ली भेजा। तो मुगल की जो हरम थी, जो पत्नी थी, वो बहुत बीमार थी, तो उसका उपचार बहुत ढेर सारे वैद्यों से किया गया, तो कोई भी उसका सही जो बीमारी थी उसका पता नहीं लगा पाया, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि उसको देख के कि यार इस महिला का समय बहुत निकट आ रहा है, निकट आ गया है। मगर क्या करा, कमावेश परिस्थिति जब बनी थी, तो उस समय जो ये बर्थवाल था, इसने उसको मुआयना करा, उसके हाथ में एक पट्टी बांधा और उस धागे से इसके रोग का पता लगाया और उसे ठीक करने में क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसने सफलता प्राप्त करी। जब ये सफल हुआ तो मुगल जो शाहजहां जो शाह थे, शाह ने क्या करा था, शहंशाह जो थे, मुगल शहंशाह जितने भी रहे, तो उसने उन्हें ये परितोष के रूप में, अगर हम कहें, जो हम कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को खुश हो जाते हैं, जब आप क्या होता है, जब आपका बच्चा पास हो जाता है, आप कहते हो कि बेटा आप अगर पास हो जाओगे ना तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, तो आपने अपने बेटे को कोई गिफ्ट दे दिया उसके अच्छे नंबर लाने पर, उसको पारितोष तरीके से कहते हैं। तो अपनी प्रशंसा से पारितोष क्या करा, तो उसमें राजा के लिए इसने एक शाह की उपाधि प्रदान की थी। तो शाह की उपाधि प्राप्त की थी, किसने शाह की उपाधि प्राप्त की? सर बलभद्र शाह के लिए, हाँ, तो क्योंकि अपने बलभद्र राजा शाह के के लिए लिए। शाह की उपाधि प्राप्त की थी बलभद्र शाह के और लिए। इस बात में तो सत्यता है, इस बात में क्या है, सत्यता है कि और गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पीलिया, डायरिया जिसे हम कहते हैं, इसका इलाज कलाई अथवा गले में माला या धागा बांधकर सफलतापूर्वक होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, आज भी हमने देखा है इस चीज़ को, मैंने भी नोटिस किया है कि जब कहते हैं कि पीलिया हो गया तो दो पैरों में बांध देते हैं, एक हाथ में बांध देते हैं, कमर में धागा बांध देते हैं। कहते हैं कि जितना भी पीलिया है, तो ये जो पीलापन है, ये सारा शरीर से इस धागे में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज भी ये प्रथा प्रचलित है। ये प्रथा प्रचलित होने की वजह से बहुत से लोग अपने जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास एक सीमा तक सही रहता है, उसके पश्चात ये तमाम चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसका भी हमने साक्षात तौर पे, मैंने भी इसका अपने आंखों के सामने इसका जीता जागता उदाहरण देखा था। क्योंकि हमारी क्लास में कक्षा 11th में एक बच्ची थी, तनुजा नाम की वो बच्ची थी, तो उसको पीलिया हुआ, तो शुरुआती दौर पे उसको पीलिया हुआ था। तो पीलिया हुआ तो घर वालों ने उसको झाड़न फूंक चलता है, तो झाड़ा झाड़ा शुरू ना करा करा, फिर वो गले में मोटे मोटे धागे बांध के लाने लगी, हाथों में भी पैरों में भी वो बांध के लाते। मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा बेटा ये क्या कर रही हो, ये मैंने कहा ये बड़े बड़े ये पीला जैसे ये क्या धागा लगा के हाथ में भी लगा के आपने क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या हो रहा है आपको? तो सर ये पीला हो रखा है, तो ये हमारे यहाँ ये करते हैं, ये इलाज, इससे इलाज होता है, जितना भी जो चीज़ें होती हैं तो ये सारी इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैंने तो उससे यही कहा था कि बेटा आप कहीं पर ही जाइए, अल्मोड़ा और या फिर हल्द्वानी जाइए, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो घर वाले उसी पर ही चीज़ें रम गए और उसको झाड़ फूँक करे, तो उसकी हालत इतनी ख़राब हुई, तो वो जो पीलिया था, वो पीलिया अंतिम स्टेट में पहुंच गया, वो पीलिया काले पीलिया में कन्वर्ट हो गया। जब व्यक्ति को जब काला पीलिया हो जाता है, तो उसकी बचने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। जब उसको काले पीलिया हुआ तो उसको सुशीला तिवारी में भर्ती करा गया, तो आनंद फानन में उसको फिर बरेली भी ले गया, तो बरेली ले जाने के पश्चात रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो गले में माला, ये जो भी बात करो, ये कहते हैं कि ये सफलतापूर्वक इसका इलाज हो जाता है, तो बेसिकली उसमें ऐसे मान्यता रही होगी। अब ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो लोग जो ये उसको पारितोष द्वारा, जो हम कहते हैं पारितोषक के रूप में किसी अन्य के द्वारा उसको इसकी उपाधि का प्रयोग उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है कि भैया अगर पीलिया बात दिया या पीलिया हो गया, जो उसको सफलतापूर्वक उसका इलाज कर दिया, लेकिन
पारितोषिक के रूप में हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपाधि का प्रयोग या कहें ये प्रयुक्त प्रतीत नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के जो सुल्तान बलो लोधी, हम अगर कहें तो लोधी ने बलभद्र पाल को, हमने पहले कहा था ना बेटा, इसका नाम पूरा पहला क्या नाम था? बलभद्र पाल। बलभद्र पाल पाल। को शाह की उपाधि दी। अब याद आ गया ना, आप कह रहे थे कि आपने सिर पे, क्योंकि मैंने तो स्लाइड इतनी ही दिखाई थी तो आपको लगा होगा कि ये तमाम चीजें, तो हर कोई अपनी अपनी बातों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? जी सर, जी तो सर। यहाँ पर पातीराम ने क्या कहा, तो ये भी देख देख लिया आपने। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि ये जी सर। बलभद्र पाल को किसने, वह लोधी जो थे, लोधी जी ने क्या करा था, शाह की उपाधि यहाँ पर दी, शाह की उपाधि। इसने प्रदान कर दी। संभवतः माना जाता है कि बलभद्र ने क्या कहा था, गणराज्य की शक्ति का पुनरुत्थान, उसको क्या कहते हैं, पुनरुत्थान को अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये क्या कहे, ये शब्द आता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रीयूनाइट स्टेप्स से, तो उसको पुनः जीवित करा, या कहें उसको और बेहतर हाँ रिकंस्ट्रक्ट हाँ, करना। ये कह सकते हैं। तो उसके कारण उसने शाह की उपाधि धारण करी। तो जब गढ़वाल शक्ति का इसने पुनरुत्थान करा, पूर्ण पहले से इसको शुरुआती तौर पर इसको क्या करा, जो उसकी जो पूर्व में जो छवि थी, या कहे जो इसका शासनकाल जिस तरीके से, जिस प्रकार से उन्नत था, तो उसी तरीके से उसको अथॉरिटी पर खड़ा करने के पश्चात इसने शाह की उपाधि धारण की। जब शाह की धारण करी, ठीक है, तो बलभद्र शाह की इसने धारण करी, तो याद रखिएगा, देखिए, और साथ ही अगर मैं बात करूं, कहते हैं बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भैया, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब अकबर निजामाबाद, आपने नाम सुना होगा निजामाबाद, सुना होगा, तो अकबर ने क्या करा, निजामाबाद के पास भार था, तो भार में ये आया, अकबर क्या था, निजामाबाद के जो उसका जो किला था, जो भार में ये आया, और गढ़वाल नरेश भी क्या थे, अकबर के दरबार में ये शांत था, क्योंकि अकबर का ये दोस्त माना जाता था, हमने पूर्व में चर्चा करी थी कि ये इनकी दोस्ती रही थी। जब ये इसका जो निजामुद्दीन कहें, निजामाबाद, जब ये इसका जो महल था, जो बलभद्र शाह इसके पास आया, तो ये जब ये नरेश, जब गढ़वाल के नरेश इनके पास आते थे, क्योंकि अकबर के साथ इनका उठना बैठना अच्छा था, तो जो गढ़वाल नरेश ने क्या करता, अकबर को शेर के हमले से बचाया था। क्या किसने बचाया था? गढ़वाल के, जब ये कभी उत्तराखंड आया होगा, इस क्षेत्र में शिकार करने के लिए आया होगा, तो उस समय कहीं ना कहीं अकबर पर किसी शेर ने जब हमला करा था, तो उस शेर के हमले से अकबर को किसने बचाया? गढ़वाल के नरेशों ने, जो उसमें रहा होगा उसने ये बचाया। तो तब से इनके बीच क्या हुई, कहीं ना कहीं दोस्ताना ये व्यवहार रहा। तो गढ़वाल के जो नरेश थे, नजीमाबाद के क्षेत्र में अकबर के यहाँ जो खिलाफत कई ऐसे क्षेत्र रहे थे, थोकदार द्वारा या कहीं जो भी उपद्रव हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी उसको शांत कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। गढ़वाल के जो प्रशासक रहे थे, तो गढ़वाल जो अकबर ने क्या करा था, गढ़वाल के नरेश को इस उपलब्धि, जो ये तमाम चीज़ें करी गई थी, तो उसके कारण इसको क्या दिया गया था, शाह की उपाधि दी गई। तो हम ये नहीं कह सकते, हमें ये कहीं पर ये पुख्ता नहीं कह सकते। अगर कहीं पर ये मान लीजिए बलभद्र शाह आ गया है, कहीं इसको कोई चैलेंज करने वाला होगा तो उसको चैलेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो बलभद्र शाह के इसमें ये हम यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ये रही। तो यहाँ पर क्या कहता है वाल्टन महोदय, ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए, वाल्टन महोदय के अनुसार बलभद्र शाह ने 1518 ईस्वी में कुमाऊं के शासक से गढ़वाल नामक स्थान ने, ग्वालदम नामक स्थान पर, जो अभी जो ग्वालदम है, जो अभी आपके ये जो ग्वालदम आपके जो गरुड़ वाले जो क्षेत्र है, बागेश्वर वाला बेल्ट है, तो यहाँ पर आता है ये, ठीक है। बागेश्वर जनपद के अंतर्गत एक ग्वालदम आता है। तो याद रखिएगा, वाल्टन महोदय ने
बलभद्र शाह के बारे में ये कहते हैं कि 1518 ईस्वी में कुमाऊं के जो शासक रहे थे, उसमें गढ़वाल जो ग्वालदम नामक जो स्थान पर युद्ध किया गया था। किसका युद्ध रहा? बलभद्र शाह का और कुमाऊं के राजा का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो डॉक्टर उबराल इस युद्ध की तिथि को जो मानते हैं कि वो कहते हैं कि ये 1590 से 1591 के मध्य में ये युद्ध रहा होगा। ये युद्ध लड़ा गया होगा कुमाऊं के राजा और बलभद्र शाह के बीच। 1590 से 91 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया होगा। तो कहते हैं कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध की तिथि स्पष्ट से नहीं है, परंतु ये भी स्पष्ट है कि गढ़वाल नरेश ने 1518 से 1591 ईस्वी तक के मध्य में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। अब देखो, कुमाऊं के गढ़वाल के जितने भी राजा रहे, उन्होंने कुमाऊं के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसी ने भी अगर आप कुमाऊं के जितने भी राजा रहे हैं, किसी भी राजा ने गढ़वाल के शासकों पर कभी भी आक्रमण नहीं करा था। तो इन्होंने आक्रमण करा। तो जब आक्रमण करा तो इस आधार पर बलभद्र शाह के शासनकाल की संभावित तिथि जो मानी जाती है 1575 से 1591 के आसपास ये ठहरी मानी जाती है। तो याद रखिएगा। तो ये तमाम चीज़ें ये रही। तो कहते हैं कि जब आपको एक चीज़ बता दूं कि जब ये एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जब ये जो गढ़वाल में जो बहुगुणा जाति के जो लोग थे, उनकी एक लोक कथा में उसका जिक्र होता है कि भरत कवि के बारे में हम लंबे टाइम से पढ़ते हुए आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जो गढ़वाल नरेश जो मानपाल के बाद बादशाह जो बने थे, जो बादशाह उसमें बने, तो उसको जो शाह की उपाधि वहाँ पर दी गई थी। मानपाल के बाद जो राजा बने, तो कहते हैं कि गढ़वाल के ऐसे जो दंत कथाएं चली रही, तो उसमें कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें उसमें बहुगुणा जो जाति रही थी, बहुगुणा जाति का इतिहास में अगर हम देखें तो लोक कथाओं के पीछे कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य या प्रमाण उनको देते हैं। ऐसा प्रतीत भी होता है कि यार कि जो भारत के जितने भी हिंदू राजा रहे, उन्होंने अकबर काल में क्या करा था या उससे पहले देखिए, फिर से एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा कि हम कहते हैं कि जब हम इतिहास के कालांतर में झांकते हैं या उसके पीछे अगर हम देखते हैं इतिहास में, तो वहाँ पर कहते हैं कि जितने भी भारत के जितने भी हिंदू जो राजा रहे थे अकबर काल में, अकबर के जब शासनकाल रहा था, उस समय जितने भी हिंदू राजा रहे थे, उनमें पहले अपने नाम के अंत में शाह लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो तब से ही ये शाह की ये चीज़ें चलती हुई ये रही थी। तो ये शाह का ये तमाम चीज़ें चीज़ें रही। समझ में आ गया बेटा? हेलो? हाँ जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जी सर, जी और सर। एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं और बता रहा हूँ इसके बारे में। हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो एक चीज़ और बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे हमने कहा कि बलभद्र शाह कौन से क्रम का राजा था बेटा? सर 43। 43 था। इसके उपनाम कौन कौन से थे? जल्दी सर एक विजय बलराम था, विजय कल्याण। हाँ जी बोलते रहो फटाफट। सर, सर विजय शाह था, बहादुर शाह था, राम शाह था। कल्याण। तो बलभद्र शाह के समय दिल्ली दरबार में एक प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? सर नागपुर तल्ला के सर सफेरा बरसवाल काल थे। का बथवाल जाति का व्यक्ति। ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल के जो राजा बलभद्र शाह ने कुमाऊं के किस राजा के साथ युद्ध करा था? तो वो राजा कौन था? तो वो जो राजा था वो रुद्रचंद्र था। रुद्रचंद्र के बीच रुद्रचंद। इनका जो युद्ध रहा हुआ, तो वो किस क्षेत्र में हुआ था? ग्वालदम। ग्वालदम कौन से जनपद के अंदर आता है? ग्वालदम सर। बागेश्वर। चमोली। चमोली नहीं, बागेश्वर के बागेश्वर, अंदर आता है बेटा। बागेश्वर। कौसानी के बाद गरुड़ आता है, गरुड़ के बाद वहां से आपका ग्वालदम के लिए रास्ता निकल जाना। और आपको एक चीज बता दूं, जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं,
हमने अभी आपको अलग अलग नाम पातीराम की बात करें या फिर शिव प्रसाद डबराल की बात करें, तो शिव प्रसाद डबराल के आधार पर अगर हम जो युद्ध था, जो आपके कुमाऊं और गढ़वाल के जो राजा के बीच युद्ध माना जाता है, वो किस तिथि को माना जाता है, बताओ। सर बल 1518 से 91 ईस्वी के मध्य हुआ था, तो इसी तिथि को माना जाता है। फिर 1575 से 91 तक इनकी वो है, मतलब उन्होंने हाँ, शासन किया तो था। याद रखिएगा। तो ये था। और ग्वालदम युद्ध में अगर हम बेसिकली देखें, तो मैं ये चीज़ें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जिसमें ग्वालदम का युद्ध रहा ना बेटा, तो उस समय जब ये लड़ा गया था ग्वालदम के मध्य में, तो रुद्रचंद की यहाँ पर, जो रुद्रचंद की हार के साथ, जी यहाँ पर क्या था, गढ़वाल के राजा ने रुद्रचंद को हरा दिया था। तो जब रुद्रचंद की हार के साथ क्या होता, जो उसका सेनापति था उस समय, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल के जो शासक था बलभद्र शाह ने कुमाऊं के जो रुद्रचंद के साथ जब युद्ध लड़ा, जब उसकी हार हुई, तो उस समय जो रुद्रचंद का जो सेनापति जो पुरुषोत्तम पंथ था, उसकी उस समय मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ग्वालदम में जो युद्ध हुआ था उस समय किस सेनापति की मृत्यु हुई थी, वो सेनापति कौन था। पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई थी। और कभी हमने जैसे कभी भगत की बात करी, कभी भक्त कवि की बात करें, या फिर हम अलग अलग जो पातीराम की बात करें, वाष्टन की बात करें, तो यहाँ पर एक आता है कि कवि देवराज एक शब्द आता है। तो कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना एक व्यक्ति विशेष से करी गई थी। जैसे हमने, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने बलभद्र शाह की जो तुलना थी वो भीम से की थी। भीम को जानते हैं, जानती है? जी सर, महाभारत हाँ, वाला। महाभारत वाला। महाभारत का हाँ हाँ। भीम। तो उससे इसकी तुलना कर दी हमने। आपसे एक चीज बताया, कुबेर, विष्णु, कृष्ण, ये इन भगवानों के साथ कौन से राजा की तुलना की गई थी। अजय पाल बिल, की। बिल्कुल अजय सही पाल। कहा। तो इसकी तुलना की गई थी। तो बेसिकली अगर हम मैं बात कहूँ कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बलभद्र शाह की जो तुलना भीम से किसने की गई थी, तो आपको पता होना, कभी वो देवराज करके वो था, देवराज वो व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि भैया जो बलभद्र शाह है वो भीम के समान है। तो बलभद्र शाह प्रथम वो राजा था जिन्होंने क्या कहा था, अपने नाम क्या लगाया था, शाह की और उपाधि। पाल शब्द का इसने अंत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और अगर बेसिकली हमने जिक्र ये भी करा था जी बेटा सर। आपसे, कि मैंने ये कहा था कि जो बलभद्र शाह से पूर्व वो कौन सा व्यक्ति था जिसके आगे से शाह शब्द जुड़ता था, ऐसा एक। कल्याण शाह। बिल्कुल सही, कल्याण शाह के नाम। जी सर, कल्याण हाँ, शाह बोला था। पहले ये कहा गया था कि कल्याण शाह वो व्यक्ति था, जिस कल्याण शाह था तो उसके आगे शाह ये लगा हुआ, ये हम मानते थे। ये किसके अनुसार कहा गया था कि भैया ये शाह शब्द जो लगा था उस समय इसके ना, ये जो जिक्र मिलता है, जो भगत दर्शन आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा था भगत दर्शन के, जो उसकी द्वारा जो लिखी गई जो किताबें हैं और उनके द्वारा जो साक्ष्य जुटाए गए थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि भैया ये जो था भगत दर्शन के आधार पर, अगर हम देखें परमार वंश के जितने भी शासक रहे हैं, ठीक है, उन शासकों को जो शाह की उपाधि किसने दी, वो औरंगजेब ने दी। समझ में आ रहा है। जी तो सर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पर देखिए चौथी पांचवी लाइन दिख रहे हो, भगत दर्शन ने अपना तर्क प्रस्तुत करा कि भारतीय इतिहास का अभागा शहजादा अपने तनुज औरंगजेब से प्राप्त हुआ, और ये तमाम चीज़ें फिर ये उसको सौंप दिया गया, तो औरंगजेब ने गढ़वाल नरेश को शाह की उपाधि दी गई। तो ये याद रखिएगा, मैं बात इसको इस तरीके से मैं अपने शब्दों में उनको घुमा रहा था, तो ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपके सामने दिख रहा है। अब मैं देखिए, जो शाह की उपाधि के बारे में मैंने अभी जो तमाम तर्क आपके सामने रखा, तो तर्क सही नहीं है क्या, सभी तर्क सही हैं जितने भी मैं चीजें कह रहा हूँ, कि आपको ये लगता है कि सारे तर्क सही हैं। नहीं सर।
तो बेसिकली हर कोई तर्क अपना अपना तर्क दे रहा है। अगर हम बेसिकली नहीं अगर हम नहीं देखें जो अभी तक हमने पढ़ा, अगर मैं उसका निष्कर्ष निकालूं, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी तर्क हमें लगता है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें ना, हम कह सकते हैं कि भैया जो बलभद्र शाह की बात अगर हम बात करें, उसका जो क्रमशः अगर देखें, क्रमागत अगर देखें, तो शाह का प्रयोग इस समय होना शुरू हो गया था। तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह वो पीलिया वाला जो था, या फिर वो पातीराम वाला माने, या फिर वो शाह औरंगजेब वाला माने। कौन सा माने, हम इसमें थोड़ा सा ये कहें, या हम कहें, बहुत से लोग तो कहते हैं, जैसे अभी शुरुआत में ही इंदू जी ने कह दिया था, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जो परमार वंश के जो शासक रहे हैं, उन्होंने जो शाह की उपाधि जो दी गई थी, वो किसने दी थी? लोधी, लोधी ने दी थी। कौन था? बहलोल लोधी। बलहोल लोधी। बहलोल लोधी बलहोल के जो लोधी। वंशज थे, बहलोल लोधी के वंशज ने ये दी थी, लोधी ने इसको शाह की उपाधि दी थी। तो बेसिकली अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है, मान लीजिए, तो वहाँ पर बहलोल लोधी नहीं दिया जाता है, या औरंगजेब दिया जाता है, या अन्य कोई दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ये याद रखिएगा कि उससे मिलता जुलता, ये चाहे पातीराम का पूछा जाए, या भगत दर्शन का दिया जाए, या वास्टन का पूछा जाएगा, या शिव प्रसाद डबराल का पूछा जाएगा, तो किसी का पूछा जाए, तो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये इतना विस्तार से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। होता है, नहीं होता है? जी सर। चलिए,